मुजरिम इल्ताफ हुसैन, नूर हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार हुई। कैदियों का तबादला, लूटी दौलत की वापसी मुमकिन, हुकूमत की बड़ी कामयाबी। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत, दो तरफा मुजरिमान की तहवील और गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए काम शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुक्काम से बरतानवी वज़ीर दाखिला की मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मुल्ज़िमों बानी मुत्तहिदा और नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस लाने की राह हमवार हो गई। अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। सदर ममलिकत का मुल्क में नए डैम्स बनाने, पानी का ज़िया रोकने पर जोर। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहते हैं करप्शन मसाइल की बड़ी वजह सादगी और बदउनवानी से पाक निज़ाम नए पाकिस्तान की शनाख्त है। मुल्क पर गर्दिशी कर्जों का बोझ 1100 अरब से ज्यादा हो गया है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमसे सीखे। मुश्तरका इजलास मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सफीरान की भी शिरकत। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है स्मूथली चले। हम इंशाअल्लाह ताला फिर जो है इस मसले को उठाएंगे। जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो है धांधली के मुतालिक जो है वो उसकी तश्कील हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर नून लीग का एहतजाज, मुश्तरका इजलास से वॉकआउट कर गई। सदर का खिताब भी न सुना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हक से महरूम करके हमें वॉकआउट करने पर मजबूर किया गया। हुकूमत गलत शुरुआत करने जा रही है। साबिक वजीर खारजा ने एक बार फिर धांधली के मसले पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालिबा किया। पीपल्स पार्टी की फिर कालाबाग डैम की मुखालफत। बिलावल भुट्टो का कहना है कालाबाग डैम पर सूबों को एतराजात हैं। डैमों की मुखालफत पर आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है तो ये शायद परवेज मुशर्रफ के केस की बात हो रही है। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की एक बार फिर डैम फंड के खिलाफ हर्जा से राय। कहा डैम चंदे के पैसों से ताबीर नहीं होती। पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाती उम्रा से अडयाला जेल मुंतकिल। तीनों कैदियों को लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए ले जाया गया। शहबाज शरीफ जेल तक साथ गए। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से कुलसूम नवाज के 40वें तक पैरोल पर रिहाई की कोशिशें की गईं, मगर हुकूमत के मुस्बत इशारे न मिलने पर दरख्वास्त न दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की अदालती कार्रवाई रोकने के लिए नैब की अपीलें खारिज। गैर संजीदा अपीलें फाइल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। हाई कोर्ट सजा मुअत्तल करे तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लोगों के साथ इंसाफ होने दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल होंग बिकाओ से मुलाकात। इलाकाई सलामती, सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। PLA चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन ताउन की दरख्शंदा तारीख है। वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी का मुकम्मल अमल हो गया। 7 बुलेट प्रूफ समेत 61 गाड़ियों को खरीद लिया गया। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए जमा।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस भी चस्पा। पाकिस्तान की 34,000 कनाल देही और 17,000 कनाल शहरी जमीन मुंजमद सरमाया करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 90% जमीन की मालियत 300 अरब रुपए बता दी। डीपीओ और आरपीओ को ऑफिस में बुलाना गैर अखलाकी था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांग ली। आपसे सूबे के मामला ना चले तो जिम्मेदारी छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए डीआईजी खालिद डक को 15 रोज में दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपने एक आदमी को बचाने के लिए अपने अफसरों को झूठा साबित कर दिया। अदालत में कलीम इमाम की सरजमीश। तो अभी कितने दिन हो गए? तो 90 दिन तो वेट करें ना, उसके बाद सवाल करें। डीपीओ का मामला अदालत में है। वज़ीर आला पंजाब का बार बार सवाल पर जवाब। इंतजामी मामलात पर 90 दिन देखें। मेगा मंसूबों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस्मान बुज़दार की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। पहले हाँ फिर ना और अब बाकायदा मंजूरी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 10 से 143% महंगी। पावर सेक्टर के लिए गैस 57% और सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए 30% महंगी हो गई। एलपीजी पर 10% जीएसटी कम किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मुल्जिमान के मेडिकल बोर्ड का केस। शक है एमआरआई मशीन में कोई और बंदा था। पास ना जाकर डॉक्टर्स की इज्जत रखी। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना बोर्ड बनाकर हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मुजीद और अनवर मुजीद का मेडिकल चेकअप करवाएं और 5 दिन में रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस का हुक्म, कोई पंजाबी मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। कानून तक रहें, सूबाइयत पर ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की वकील आयशा हामिद की सरजनिश कर दी। मकबूजा कश्मीर में 6 नौजवानों की शहादत और लाश की बेहुरमती के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। सड़कें वैरान, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने की अपील की। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में तेजी। सूबा फरा, कुंदूज, बगदेश और बगलान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। 39 अफगान फौजी और 42 अस्करियत पसंद हलाक। दर्जनों जख्मी हो गए। दो बड़े समुद्री तूफानों की तबाहकारियां। चीन में मैंगोट और अमेरिका में फ्लोरेंस ने हर शय को तहस नहस कर डाला। दोनों कुदरती आफतों में होने वाली हलाकतों की तादाद 87 हो गई। बहती आबशारें, हसीन नज़ारे, जन्नत नज़ीर वादी सवात के चर्चे जुबान ज़द-ए-आम। सवात की कीमती पत्थर ज़बुर्द का भी आलमी मंडी में सारी नहीं। ब्रांडेड घड़ियों में भी सवात का ही ज़बुर्द इस्तेमाल होता है। कटिंग सेंटर ना होने के बायस कीमती पत्थर औने पौने दामों फरोख्त कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बरतानिया से कैदियों के तबादले और लूटी दौलत की पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो गई।
बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत हो गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद और वज़ीर कानून पाकिस्तान फ़रूख नसीम की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कैदियों के तबादले का प्रोग्राम दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान के बड़े मुजरिम इल्तिहाब हुसैन, नवाज हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार हुई। कैदियों का तबादला, लूटी दौलत की वापसी। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान डिक्लेरेशन पर दस्तखत हो गए। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद और वजीर कानून फरूख नसीम की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा कि कैदियों के तबादले का प्रोग्राम दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मदद करेंगे। Today, I am launching a new UK-Pakistan partnership on justice and accountability. I want to ensure that no one can escape justice or act with impunity. Both countries take money laundering very seriously, and the work of the the FATF that you refer to is very important. And we want to work with Pakistan to help it come off the grey list, and we will be working with Pakistan. जबकि इस मौके पर विफाकी वजीर कानून फरूख नसीम बोले कि मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान के लूटे असासों को वापस लाना है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा कि अब बड़े मुल्जिमों अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस लाने की राह हमवार होगी। आज का जो मुआहिदा है उसकी असल अहमियत ये है कि जो पाकिस्तान के बड़े मुजरिम इल्तिहाब हुसैन, नवाज हसन है, हुसैन है, सागदार है, अब उनको लाने की राह हमवार हुई। इससे पहले बरतानवी वजीर दाखिला ने वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की। इस मौके पर साजिद जावेद ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और कानून की हुक्मरानी और दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने पर बात हुई। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद वजारत खारजा पहुंचे तो शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद का अहम दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले और लूटी दौलत वापस लाने के लिए डिक्लेरेशन पर दस्तखत हो गए। इस मुआहदे से मुतालिक तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए लाहेमल इख्तियार क्या किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल ड्राइव है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर, लेकिन बरतानिया का ज्यादा एम्फेसिस टेररिज्म और टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों में जॉइंट एफर्ट्स के ऊपर रहेगा। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है तो वो लामहल्ला वो करप्शन के ऊपर, अपने अपोनेंट्स के ऊपर कोशिश करती है कि बैरून मुल्क दुनिया से उनके ऊपर दबाव डलवा सके। तो वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसे लोग जिनकी जायदादें बाहर हैं या जिनके नैब में केसेस हैं उनको परस्यू किया जाए। बरतानिया कोशिश करेगा कि फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस और टॉर्चर और जहां सजाए मौत है उस ऐसे केसों में लोगों को हवाले ना किया जा सके। इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस के ऊपर तावन जारी रहे, लेकिन ये तमाम मामला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ओवरऑल रिफॉर्म की मुतकाजी होंगी, क्योंकि बरतानिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत साफ और शफाफ है और पाकिस्तान में वो चाहेंगे कि आर्टिकल 10A के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो, ताकि अगर वो किसी को हवाले करते हैं तो बाद में बरतानवी हुकूमत मरूद इल्जाम ना ठहराए कि उनकी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पास जो कमिटमेंट है वो टूटी है। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल ड्राइव तक महदूद रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल केसेस के ऊपर, केस टू केस बेसिस के ऊपर ही तावन हो सकेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या इस मुआहदे के तहत इसहाक डार, हसन नवाज और हुसैन नवाज को पाकिस्तान लाने में मदद भी मिलेगी? मेरे ख्याल में हसन नवाज तो शायद शहरी हो बरतानवी, तो वो जो मैंने गारंटीज आपको कही हैं कि वो गारंटीज अगर नहीं होंगी तो बरतानिया रिलक्टेंट होगा अपने किसी भी शहरी को हवाले करने में। और हसन और हुसैन दोनों ने को पब्लिक पोजीशन नहीं आज तक ली, तो इसलिए उनका मामला एक आम शहरी का होगा। लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इस वजह से पॉलिटिकल रीजंस देखना पड़ेंगी कि क्या जनरल मुशर्रफ, अल्ताफ हुसैन, हुसैन हक्कानी या इस तरह के जो दूसरे मुकदमात हैं उनमें क्या प्रैक्टिस राइज है और क्या उनको हवाले किया जा सकता है या नहीं। मेरे ख्याल में उनको मद्देनजर रखते हुए ही कार्रवाई होगी। अगर इसहाक डार साहब ज्वाइन करते हैं प्रोसीडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या चाहते हैं तो शायद पहले इस सतह के ऊपर
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोशिश करें कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अगर वो उस पर भी रिलक्टेंट हैं या उसके ऊपर वो अपने बरतानिया से कोई प्रोटेक्शन तलब करते हैं, तो मेरे ख्याल में बरतानिया ऐसे मामलात में पेंडिंग कर देता है, मामलात को परपेचुअल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता, और पाकिस्तान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी ऐसे आदमी को जो फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस के ऊपर, या वो क्लेम करता है कि पाकिस्तान में उसको टॉर्चर का सामना हो सकता है, तो ऐसे अशखास को बहुत मुश्किल होता है कि बरतानिया जिनीवा कन्वेंशन के मुनाफी उन लोगों को ऐसे मुल्कों में हवाले कर दे जहां के ऊपर रिवेंज, विच हंट या इंतकामी कार्रवाइयों के एलिगेशन जो है सरफस होते हैं। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मुकदमा है जिसमें बेनजीर के मुकदमे में प्रेजुडिस वाज फाउंड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो बड़ा ये आपको इंडिविजुअल केस बाय केस के ऊपर यहाँ की अदालतों को ये बावर करवाना पड़ेगा कि मामला शफाफ है और जो कार्रवाई वहाँ होगी वो इंतकामी नहीं होगी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा इंतजामी ढांचा जो है शफाफियत पे मबनी इल्जामात की बिल्कुल इंडिपेंडेंटली तहकीक और तफ्तीश करेगा और किसी भी शफाफियत पर मबनी तफ्तीश की जाएगी। इस पर अमजद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। समंदर पार पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्रर वक्त खत्म। 6,27,000 अहल वोटर्स में से सिर्फ 7,410 वोटर्स ने खुद को रजिस्टर करवाया। इलेक्शन कमीशन और नादरा हुकाम वोटर्स की अदम दिलचस्पी पर मायूसी का शिकार हो गए। देखिए फहीम अख्तर की रिपोर्ट। मुल्क की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स आई वोटिंग के तहत 14 अक्टूबर को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन और नादरा की जानिब से वेबसाइट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म हो गया है। 6,27,000 अहल वोटर्स में से सिर्फ 7,410 समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने खुद को बतौर वोटर रजिस्टर कराया, जो कुल तादाद का 1.20% बनता है। 11,330 समंदर पार पाकिस्तानियों ने अकाउंट बनाया, जबकि 6,19,590 वोटर्स ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इलेक्शन कमीशन हुकाम समंदर पार पाकिस्तानियों की बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन में अदम दिलचस्पी पर मायूसी का शिकार हुए तो सियासी जमातों से किरदार अदा न करने पर भी नाला हैं। ज़राए का कहना है कि आई वोटिंग सॉफ्टवेयर पर 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। ऑनलाइन वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 1 सितंबर से 17 सितंबर तक जारी रहा। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। बरतानिया के मारूफ प्रॉपर्टी बिजनेसमैन अनिल मुनस्सरत कहते हैं कि पाकिस्तान में 50 लाख घरों की तामीर का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मकानों की अलॉटमेंट मेरिट पर होगी। मैनचेस्टर से आसिफ मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अनिल मुसरत ने कहा कि पाकिस्तान में 50 लाख घरों की तामीर पर 180 अरब डॉलर की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट से जहां लोगों को आसान शराइत पर घर मिलेंगे, वहीं 60 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। 5 मिलियन घरों की एंड वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली $180 बिलियन। ये जो प्रोजेक्ट है ये आप समझ लें सीपैक के मुकाबले में 3 टाइम्स लार्जर है। अनिल मुसरत ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ख्वाहिश पर अपनी खिदमात बिला मुआवजा पेश कर रहे हैं, जिसका मकसद अपने अहले वतन को फायदा देना है। कोई रुकावट नहीं है, कोई भी आके शुरू कर सकता है घर बनाने के लिए। तो उम्मीद है 1-2 महीनों के अंदर लोग शुरू कर देंगे घर बनाना। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सीपैक मंसूबे से 3 गुना बड़ा है, जिसे इमरान खान अपनी जेर निगरानी पाया तकमील तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हमाद के साथ आसिफ मुगल, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानिया के कॉलेजेस में 16 से 18 साल के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में 8% कमी हो गई। फंड्स में कमी से हजारों आसामियां भी खाली हो गईं। कॉलेजेस ने हुकूमत से मदद मांग ली है। रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के कॉलेज में बच्चों के लिए जारी करदा वजीफों में 2010 की निस्बत 8% कमी कर दी गई, जिसके बायस कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। सर्वे के मुताबिक फंड्स में कमी के बायस तनख्वाहें भी कम हुई, जिसकी वजह से 2010 से 2017 के दरमियान मुख्तलिफ कॉलेज में 23,000 असामियां पैदा हुई। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि गिरते हुए वसाइल के साथ आला तालीम फराहम करना इंतहाई मुश्किल काम है, जबकि हुकाम कहते हैं कि वो 2020 तक कॉलेजेस को कैश देते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सेशन में तमाम कॉलेजेस फंड रेजिंग के लिए मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब नेशनल स्टूडेंट यूनियन के वाइस सदर एमिली चैंपेन का कहना है कि हुकूमत की कॉलेजेस को मर्ज करने की हिकमत अमली बुरी तरह फेल हो चुकी है।
बरतानवी लेबर पार्टी के रहनुमा और साबिक मेयर ब्रेंट काउंसलर अहमद शहजाद ने कहा है कि वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे ब्रेक्जिट पर कन्फ्यूज्ड हैं। मुनासिब हिकमत अमली ना अपनाने से बरतानवी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस सिलसिले में दूसरा रेफरेंडम होना ज़रूरी है। वो ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में ब्रेंट काउंसिल के साबिक मेयर और इस वक्त काउंसलर भी हैं, और दूसरी बात यह है कि लेबर पार्टी के जो बाअसर रहनुमा हैं उनमें इनका शुमार होता है। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र है जो आजकल ब्रेक्जिट का जो ब्रेक्जिट की खबरें जो हैं वो बड़ी गर्म हैं, और जो टोरी पार्टी है कोई पता नहीं वो किस तरफ जा रही है, और हर बंदा कंफ्यूज है कि ब्रेक्जिट के ऊपर क्या हो रहा है आने वाले दिनों में। तो अहमद शहजाद साहब से पूछते हैं क्योंकि इनकी नज़र भी है कि क्या हो रहा है। जी बताएं मतलब ब्रेक्जिट के ऊपर। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि ब्रेक्जिट जो थी इन्होंने जो वाद किए थे वो तो झूठ पे मबनी थे। इन्होंने कहा कि जी नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो 350 मिलियन पाउंड उन्हें मिलेगा हर हफ्ते, जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी था। और कई और चीज़ें हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो है ये ब्रेक्जिट जो इन्होंने सेल किया वो रेसिस्ट एलिमेंट था इसके पीछे, और वो इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ है जी। और यहाँ जो इमिग्रेंट रह रहे हैं उनको भी उससे काफ़ी नुकसान जो है वो होगा और हो रहा है। और आप देखें जो हमारी कॉर्नर शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं, जो हमारी क्या नाम है हमारे एरियाज़ में हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, छोटी दुकानें वो बंद हो रही हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि ब्रेक्जिट जो है ये तो कारोबार को तबाह कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सुना अहमद शहजाद साहब की बातें। वो ये कह रहे थे कि लेबर पार्टी इस वक्त ब्रेक्जिट के ऊपर अपनी पॉलिसी जो है वो अपने कार्ड शो नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं शो कर रही कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो वो फिर लोगों को बताएंगे कि उनके साथ जो टोरी पार्टी है उन्हें किस तरह डिसीव किया गया, और उन्हें जो ब्रेक्जिट के ऊपर एक गलत तस्वीर पेश करके इस वक्त बरतानवी इकॉनमी को जो है वो मुश्किल में डाला गया है। जी बरतानिया के वज़ीर माहौलियात माइकल गोवो ने लंदन के मेयर सादिक खान की जानिब से ब्रेक्जिट पर दोबारा रेफरेंडम के मुतालबे को परेशान कुन करार दिया। एक बयान में माइकल गोवो का कहना था कि ब्रेक्जिट के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन को अच्छी डील के साथ छोड़ना ज़रूरी है। यही अवामी रेफरेंडम का दुरुस्त एहतराम होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे के ब्रेक्जिट प्लान से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिस न्यूज़ यूके। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बर्मिंघम की मस्जिद अनवारुल उलूम की केप हिल में एक रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने अहले बैत को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। तफसील के लिए देखिए इरफान अहमद की रिपोर्ट। हमीयत नाज करती है, मुरव्वत नाज करती है, शाहे खूबा पे हर खूबी और खसलत नाज करती है, करीम ऐसे हैं कि उन पर हर करामत नाज करती है। बर्मिंघम की मस्जिद अनवारुल उलूम केप हिल स्मिदिक में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल ज़िक्र मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम कारी फ़खर ज़मान, नुमान सईद और इंतज़ामिया कमेटी ने किया था। मेहमान हसूसी मुफ्ती पीर मोहम्मद खुर्शीद आलम साबरी ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने नाना पाक के दीन की सरबुलंदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। शुरका ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके साथियों की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने करबला में खान वादा सालत की जानिब से सब्र की इंतहा देखी। हक पर डट जाने वाला कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हक को चार चांद लगाता है और हक उसे हयात जावेदा अता करता है। और आपने ये साबित कर दिया कि ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त का नाम शिकस्त नहीं होता, हक हमेशा फतहयाब होता है। ये इम्तिहान, ये कुर्बानी, ये शहादत इस्लाम को दोबारा जिंदा करती है। सर कलम करवाकर हुसैन ने राह हक में
सर बुलंद कर दिया इस्लाम का। We should get back to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the right or the good understanding of Quran and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सच का साथ देना चाहिए। आपने हर मुश्किल को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का, इस्लाम का झंडा उसे बुलंद कर दिया। महफिल में इलामा मुनव्वर हुसैन, इलामा मोहम्मद खतीब, मोहम्मद साबिर हुसैन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। कनाडा में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजालिस का सिलसिला जारी है। कैलगरी में बर्पा होने वाली मजलिस अज़ा में उलमा और ज़ाकिरीन ने अहले बैत और शोहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। तफ़सीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ नदीम तुफ़ैल की इस रिपोर्ट में। शोहदाए करबला की याद में दुनिया भर की तरह कनाडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी है। कनाडा के शहर कैलगरी में बाबुल हवाइद सेंटर के ज़ेर एहतमाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके जानिसार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियों की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुख्तलिफ मकातब फ़िगर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अरकान असम्बली और कम्यूनिटी लीडरान ने शिरकत की। जुलूस में ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए और अज़ादार पुरसा देते रहे। इस मौका पर जुलूस के ऑर्गेनाइज़र ने 92 से ख़ुसूसी गुफ्तगू में अहले बैत से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। अहले बैत की उसमें हम लोग ये एक तरह से जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, दुनिया को पता लग सके और बाकी हदीस को पता लग सके कि भाई मुस्लिमियत क्या है। मुहर्रम इंसानियत का है, तमाम मुसलमानों का है। इमाम हुसैन का दर्स जो है वो पूरी इंसानियत के लिए है और वो दर्स है कि कभी भी जुल्म के सामने खामोशी नहीं इख्तियार करनी। बहुत ही माशाल्लाह से ये कामयाब रहा प्रोग्राम और मैं हम सब इमाम बारगाह बाबुल हवाइद की जानब से सब लोगों के मशकूर हैं कि उन्होंने इस कदर भरपूर शिरकत की और इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब व कामरान बनाया। जो नवासा रसूल ने आज से 1400 साल पहले दीन की बका के लिए बल्कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की थी, उसकी आज यादगार मनाई गई। आज हमने बाबुल हवाइद में एक जुलूस किया था, सारे कैलगरी के वो कम्युनिटीज़ मिला के हमने एक वो बहुत सक्सेसफुल जुलूस बनाया था। मुहर्रम उल हराम का ये जो महीना है ये हमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स देता है। इमाम मज़लूम कायनात ने हक़ व बातिल के मुकाबिल अपनी जुर्रत का इजहार करके हमें ये दर्स दिया था कि जहाँ भी आपको जुल्म और जबर नज़र आए आपको वहाँ पे कलमा हक बुलंद करना है। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस बाबुल हवाइद सेंटर पहुंचकर एहतताम पजीर हुआ। इस मौका पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम भी किए गए थे। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफ़ैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से हुसैनी लंगर और नजर न्याज का सिलसिला जहां तेजी से जारी है, वहीं फैसलाबाद में जहाजी साइज देगचे में 50 देगों के बराबर हलीम तैयार की जाती है। बड़े पतीले में वसी लंगर की तैयारी पर रिपोर्ट कर रही हैं कशफ शेख। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है। फैसलाबाद में अज़ादारी के साथ हुसैनी लंगर की तकसीम और नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। अज़ा खाने शब्बीर धोबी घाट के सामने जहाजी साइज देगचे में दलीम की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस देगचे में 50 देगों के बराबर लंगर पकाया जाता है। हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने थोड़े से लंगर से ये लंगर शुरू किया था और अब इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसमें इस वक्त जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये 25 देगों का मटेरियल है। मुंतज़मीन के मुताबिक देगचे में 200 किलो मुख्तलिफ दालें और दलिया, 25 किलो अदरक, टमाटर और मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं। अकीदतमंदों को आर्जी बनाए गए तंदूरों से ताज़ा रोटियों और हलीम की फराहमी का सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। यौम अशूरा में लंगर की तकसीम के लिए खसूसी पतीले में दलीम की तैयारी 10 मुहर्रम तक यूँ ही जारी रहेगी। कैमरामैन अली रजा के साथ कशफ शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पीटीआई ल्यूटन के रहनुमा जमील जफरी की जानिब से आज़ाद कश्मीर पीटीआई के सीनियर नायब सदर के एजाज़ में पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। देखिए सफदर बुखारी की रिपोर्ट। ल्यूटन के मुकामी रेस्टोरेंट में पीटीआई ल्यूटन के रहनुमा जमील जफरी की जानिब से पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर सेहत चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई। रफ़ीक नैयर ने अपने खिताब में बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों से वज़ीर आज़म डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज की फायरिंग से इन दिनों में जो वाक़यात हो रहे हैं, यकीनन वो कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए
इंतहाई परेशान कौन और तकलीफ दे। हमारे कायद इमरान खान साहब ने कहा है कि सियासत के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो आज़ाद कश्मीर के लोग खुद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत जल्द आप एक तब्दीली देखेंगे। रफ़ीक नैयर ने कहा कि भारत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरी हर प्लेटफॉर्म पर भारत का चेहरा बेनकाब करें। शुरका का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस तरह कश्मीर में इंडियन परवरियत हो रही है। हमारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से अपील है कि वो वज़ारत ख़ारजा को तलब करें और उसको बताएं कि जो कश्मीर के हवाले से वो परवरियत कर रहे हैं उसको फिल फोर रोका जाए, ना कि वो जिस तरह उन्होंने पहली जो दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी का, उसकी तरह वो कान धर कर बैठे रहे। तमाम कश्मीरियों से दरख्वास्त है कि आप भी बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन में हिस्सा लें और एक भरपूर एक मुहिम चलाएं ताकि आज़ाद कश्मीर को एक एयरपोर्ट अलाट किया जाए। जिस तरह का जो इंसानियत सोच जो सलूक किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कश्मीरी, और हम ये मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी और हुकूमत पाकिस्तान से और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि इस इशू पे जो है हर सूरत जो है वो इंडिया से बात करें। खान साहब ने जो अपील की है डैम के बारे में, हम सब को उनके साथ ताउन करना चाहिए। खान साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल की जो है ना वो मंजूरी दी है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट बनाने का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, ल्यूटन। पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स का तयन करने वाला खून का टेस्ट इसकात हमल की वजह बनने लगा। लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नयाज रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने इस टेस्ट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। नाज शाह का कहना था कि जनूबी एशिया कम्युनिटी के अफराद ज़्यादातर बेटों को अहमियत देते हैं, इसलिए औरतों को मजबूर किया जाता है ताकि वो ये टेस्ट करवाएं। नाज शाह का कहना था कि इस टेस्ट को सिर्फ मौरूसी बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि इसकात हमल के लिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस ज़िम्न में सख्त इक़दामात उठाए जाएँ। बरतानिया में बढ़ते जराइम और तशद्दुद की कार्रवाइयों से शहरियों में तशवीश और इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। बर्मिंघम में ट्रैफिक वार्डन को दिन दहाड़े तशद्दुद का निशाना बनाया गया। देखिए नदीम राठौर की रिपोर्ट। तशद्दुद का ये वाकया बर्मिंघम के इलाके एलन रॉक में रूनुमा हुआ, जहां गुज़श्ता जुमा को ड्यूटी पर मामूर एक ट्रैफिक वार्डन चार्ली वेस्टन को नौजवानों के गिरोह ने बेपनाह तशद्दुद और तज़हीक का निशाना बनाया और फिर उसी का स्कूटर छीनकर फरार हो गए। वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने 5 अफराद के खाके जारी किए, जिनमें से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि बाकी मुलजिमों की तलाश जारी है। बरतानिया में जराइम के बढ़ते वाकयात पर पुलिस रिपोर्ट भी जारी हुई है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में मजमूई जराइम की शरह में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन जराइम में कत्लो गारतगरी, चाकूजनी, चोरी, डाका, मारपीट, मनशियात के साथ साथ जिनसी और नफरत पे मबनी जराइम शामिल हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नया पार्लिमानी साल, सदर मुमलिकत ने हुकूमत के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। सदर मुमलिकत का मुल्क में नए डैम्स बनाने, पानी का ज़िया रोकने पर जोर। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहते हैं करप्शन मसाइल की बड़ी वजह सादगी और बदउनवानी से पाक निज़ाम नए पाकिस्तान की शनाख्त है। मुल्क पर गर्दिशी कर्जों का बोझ 1100 अरब से ज्यादा हो गया है। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है। दुनिया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमसे सीखे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से किया गया।
इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत गैर मुल्की सफारा ने भी शिरकत की। मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अखराजात कम करने और करप्शन के नासूर को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह ग्रोही मफादात और बेइंतहा करप्शन है। करप्शन को काबू करने में जहां साफ और शफाफ निज़ाम जरूरी है, वहीं अकाउंटेबिलिटी के इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। मैं अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। इस मौके पर मैं अपनी जानिब से और आवाम की जानिब से तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में होने वाली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। कश्मीर के तनाज़े का हल दोनों ममालिक के दरमियान पायदार ताल्लुकात के लिए लाजिम है। कश्मीरी अवाम को इनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में होने वाली जारहियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपना किरदार अदा करना चाहिए। इजलास में साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के लिए फातिहा खानी भी की गई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, नून लीग ने वॉकआउट किया। नून लीगी अरकान ने बोलने की इजाजत मांगी थी जो न मिल सकी। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा हक छीन कर हमें वॉकआउट पर मजबूर किया गया। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है स्मूथली चले। हम इंशाअल्लाह ताला फिर जो है इस मसले को उठाएंगे। जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो है धांधली के मुतालिक जो है वो उसकी तश्कील हो। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नए पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज हो गया, मगर नून लीग का रवैया ना बदला। वही शोर शराबा और वही पुराना तर्ज अमल। इजलास शुरू होते ही नून लीगी रहनुमाओं ने माइक थामने की कोशिश की, जिसकी स्पीकर असद कैसर ने इजाजत न थी। उन्होंने साबिक स्पीकर अयाज सादी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो स्पीकर रहे हैं, जानते हैं ऐवान को चलाने के असूल ज़वाबित होते हैं। अयाज सादिक साहब, आप खुद स्पीकर रहे हैं, आपको रूल्स का पता है। मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि आपको रूल्स का पता है, आप सीनियर लोग हैं, असेंबली को रूल्स के मुताबिक चलाना है, तो कल आप इंशाल्लाह बात कर ले उसके ऊपर। मगर नून लीगियों ने एक ना सुनी। सदर का खिताब शुरू हुआ, उधर नून लीगी अरकान असेंबली हाल से वॉकआउट कर गए। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हक से महरूम किया गया और वॉकआउट पर मजबूर हो गए। हम चाहते थे कि मीडिया के जरिए जो है हम ये अपना जो मौकफ जो है वो अवाम तक जो है इलेक्टोरेट तक जो है पहुँचाते कि हमारे वॉकआउट की ये बैकग्राउंड थी। कल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। हम इंशाल्लाह ताला फिर जो है इस मसले को उठाएंगे और हम चाहेंगे कि ये जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो है धांधली के मुतालिक जो है वो तो उसकी तश्कील हो। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले पार्लिमानी साल का आगाज तो हो गया, अब जमहूरी सियासी जमातों को भी जमहूरी रवैये अपनाने चाहिए। और अब अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह जनरल होंग वेगा से मुलाकात की है। मुलाकात में इलाकाई सलामती, CPEC के तहफ़्फ़ुज़, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी फौज के सरबराह ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। जनरल होंग ने पाक फौज की जानिब से CPEC के लिए कलीदी सिक्योरिटी की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। और अभी आपको अपडेट करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान पहले गैर मुल्की 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर और मुशीर तिजारत वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज और OIC के सेक्रेटरी यूसुफ बिन अहमद से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। 19 सितंबर की शाम वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 102 में से 61 गाड़ियों की नीलामी कर दी गई है। 27 में से 7 बुलेट प्रूफ गाड़ियां 12 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त की गईं। 21 इंपोर्टेड और 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां नीलाम नहीं हो सकी हैं। दोनों बम प्रूफ गाड़ियां भी नीलाम नहीं की गईं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।